श्री आचार्य अग्निव्रत जी, the author and scientific interpreter of ancient Vedic texts. आपने कहा कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आपके परिवार के हैं। मैं भी आज से आपके परिवार का हूँ। डॉक्टर मधुलिका जी, आपके बारे में जो कहा गया, आप साधुवाद के पात्र हैं। भाई विशाल, मैंने पढ़ा तो आपने लिखा, पूरा नहीं पढ़ पाए वो जरूर पढ़ा। करते रहिए काम। डॉक्टर सत्यपाल सिंह, former Union Minister, former Member of Parliament, a police official of great unimpeachable credentials, and at the moment Chancellor, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। लंबे समय से जान पहचान है, गहराई से विषयों पर लगाव रखते हैं। साधारणतः प्रशासनिक सेवा में और राजनीति में आने के बाद इन बातों से आदमी दूर हट जाता है, पर आपकी निकटता निरंतर बढ़ती जा रही है और मुझे सौभाग्य मिला है कि इनके आमंत्रण पर मैं और मेरी धर्मपत्नी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी गए। जब आपने कहा कि ऐसा कार्यक्रम है तो मैंने कहा विषय के ज्ञान तो मेरे को नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, पर यह ज्ञान कितना आवश्यक है, ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। और भारत जो आबादी में दुनिया का 1/6 है, ज्ञान में कहीं ज्यादा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें दुनिया में अभूतपूर्व स्थान देता है। और अच्छा विषय यह है कि वर्तमान में दुनिया भारत की इस पहचान को पहचानने लगी है। तो मैंने तुरंत निमंत्रण स्वीकार किया। ये पहला निमंत्रण है जिसको मैंने सशर्त स्वीकार किया। पर आज एक चीज का अच्छा संयोग है। मेरी ताकत, आचार्य जी की ताकत और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी की ताकत का एक आधार हमारी धर्मपत्नी है। अलका जी ने जो इनका सहयोग दिया है, तभी तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह राजनीति की धूल में गोते लगाते हुए इस चीज को भूले नहीं। यहां पर जो भी व्यक्ति उपस्थित है अपने आप में बहुत मेरे लिए अहम है। जस्टिस सज्जन सिंह कोठारी जी, मैं आपका नाम पूरा नहीं ले पाऊंगा, गलती करूंगा, पर हैं एंड एवरीबडी प्रेजेंट इन द ऑडियंस। It is a unique function
It is a function which to most people will appear to be abstract. But it is rooted in our ground reality because it connects us with our roots. हमारी जड़ों को याद दिलाता है। दुनिया में भारत की अमिट और प्रभावशाली पहचान है तो हमारे वेद हैं, ज्ञान का अपार भंडार। कई विषय पर जब मुझे ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो मैंने हर बार यही कहा कि वेद में कुछ है क्या। स्वास्थ्य के बारे में अथर्ववेद में क्या कुछ नहीं लिखा है। और आचार्य जी ने तो बहुत ही कम समय में मेरे को इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया जिसका अंदाजा नहीं है। I assure him that the scheme which has unfolded, the kind of connect which he wants to generate, the synergy he wants to develop, he wants institutions to be in sync so that we first become aware of enormous wealth of knowledge we have in all facets of science, and secondly, that we exploit it fully to our advantage. मैंने मेरी चिंता राज्यसभा के सभापति की हैसियत से व्यक्त की कि हमारे महानुभाव जो अनेक अच्छा कार्य कर रहे हैं, साक्षात रूप से उन्होंने वेदों को देखा ही नहीं है। घर में वेद मिलेंगे ही नहीं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान की धौंस दिखाने के लिए वेदों का नाम लेते हुए थकते नहीं है। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी को अनुरोध किया, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि आप एक कृपा कीजिए, वेदों के बारे में हर संसद सदस्य को आप पुस्तक भेजिए। उन्होंने भेजी। हो सकता है कि वेद जिस भाषा में लिखे गए हैं वो लोगों के समझ में न आए, स्वाभाविक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रास्ता छोड़ दें, और इसलिए जरूरी है कि ऐसी भाषा में वेदों का प्रचार और प्रसार हो कि आम आदमी समझ पाए, सहज तरीके से अपना ले। एंड आई हैव नो डाउट once our people come to grapple with the gold mine that is known as Vedas, they will pass it to all their generations. Diving deep, delving into Vedas, its various facets, will not only enlighten us, but will inspire and motivate us. मैंने जब थोड़ा पढ़ा तो मेरे मन में आया कि ये कितना सार्थक है। हमारी उत्सुकता जो है उसको बढ़ाता है और साथ में संतुष्ट भी करता है। वेदों को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने समय समय पर अनेक ग्रंथों की रचना की है, और जैसा आचार्य जी ने कहा, निरुक्त भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को महाभारत कालीन माना जाता है। इस ग्रंथ का समय समय पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से
अपनी अपनी समझ और योग्यता के अनुसार भाष्य किया है, पर निरुक्त का वैज्ञानिक भाष्य हमारे सामने पहली बार आया है, जिसकी प्रतिलिपि मुझे मिली है। पांच साल से लेकर एक दशक तक का जो प्रयास है, ये अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि कितने दृढ़ विश्वास और कितनी लगन के साथ सृष्टि के हित में ये कार्य किया गया है, अकेले भारत में नहीं। आप सही मायने में साधुवाद के पात्र हैं। 700 मंत्रों पर आपने वैज्ञानिक भाष्य तो किया ही है, अनेक उनमें कठिन भी है, विवादित भी है, उन पर आपने प्रकाश डाला है, लोगों की आसानी से समझ में आने का कृत्य किया है। आपके अनुसार ग्रंथ में तारों की संरचना और उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं के ऐसे विज्ञान का वर्णन किया गया है जिसके बारे में, और आपने ध्यान आकर्षित भी किया, उस वक्त विश्व के वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं थी। आपका यह दृष्टिकोण कि गहराई से जाएंगे तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका खजाना हमारे पास नहीं है। डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने कितनी बड़ी चिंता व्यक्त की है। हमें सजग रहना पड़ेगा, उनका सर्जन करना पड़ेगा, उनकी समझ के लिए टोली और समूह बनाने पड़ेंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा जरूरी है कि वो राष्ट्र मनोभावना से एकता का पिचायक हो। A nation cannot grow only on economic parameters. The growth is sustainable. The growth is lasting. Once there is projection of unity. उसके लिए जरूरी है कि डिविजिव फोर्सेस पर हम प्रहार करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत जैसा देश, जो पृष्ठभूमि हमारी 5000 सालों की है, और कोई नहीं है, कोई भी दुस्साहस करे, इसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाए, हमारी संस्कृति को नीचा करने का प्रयास करे, हमें विभाजित करने का प्रयास करे, विध्वंसकारी ताकतों को बढ़ावा दे, उस पर निश्चित रूप से मानसिक प्रतिघात तो अवश्य ही होना चाहिए, और ये हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। जो रहस्य हम आज देख रहे हैं और दुनिया के वैज्ञानिक जिनका अध्ययन कर रहे हैं, अक्सर देखा गया है उनकी प्रचुर मात्रा में जानकारी हमारे यहां वेदों में है। रहस्यों पर पर्दा उठाना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि जानकारी तो है, पर हम किस स्तर पर थे उस समय कि वो जानकारी उपलब्ध की गई, उन हालात में की गई। और ऐसी परिस्थिति में वेदार्थ विज्ञानम नाम ही काफी है। वेद का अर्थ विज्ञानम। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, सार्थक है, अच्छा प्रयास किया। मैं स्वयं एक गंभीर लगाव के साथ हमारे उन प्रतिष्ठानों में गया हूं जो तकनीकी से जुड़े हुए हैं,
विज्ञान से जुड़े हुए हैं। मैं इसरो में गया कई बार, मैं इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में गया और मैंने देखा कि जो प्रामाणिक रूप से हमें ज्ञान प्राप्त है उसका उपयोग हो रहा है, इसमें गुणात्मक बढ़ोतरी की गुंजाइश है। इन ग्रंथों से क्या सिद्ध होता है? एक कि वेद ब्रह्मांडीय ग्रंथ है। हमारी वैदिक भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। वेद मंत्र परमात्मा द्वारा इस ब्रह्मांड में हो रहा वैज्ञानिक संगीत है। ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है, ये मेरे विचार नहीं है, मैं तो सहमति व्यक्त करके बता रहा हूं। ये ग्रंथ गुरुकुलों के छात्राओं आधुनिक शिक्षा में पले बढ़े विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी है। जिन महापुरुषों ने भारत का संविधान बनाया उसमें 22 चित्र रखे गए। सबसे पहला चित्र गुरुकुल का है। हमें उस ओर देखना पड़ेगा। आज के दिन क्या है? अंधाधुंध संस्कृति की जड़ों से ऊपर उठकर उनको तिलांजलि देकर लगे हुए हैं in assimilation of wealth. They are ignorant, they are not aware. This wealth assimilation can satisfy only your material needs. It cannot satisfy your hunger for intellect. It cannot satisfy your soul. It cannot give happiness which is of eternal nature. ये अतिशयोक्ति नहीं है कि दुनिया में जो भी संपन्न व्यक्ति हैं और मानसिक रूप से उद्वेलित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, शांति की आवश्यकता है, वो भारत में आते हैं। कितनों के नाम हैं और चर्चित नाम है, वो तो है ही, संख्या बहुत ज्यादा है। तो मेरा यह मानना है कि यह प्रयास सही दिशा में है। इस प्रयास को जितनी हम गति दें, तो प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसको बहुत बड़ी गति मिलेगी। मैं यही कहूंगा कि वैदिक विज्ञान अनुसंधान में प्रगति हमारी प्रगति का द्योतक है और भारत का जो सिद्धांत है दुनिया में, जो हमने दुनिया में प्रसार किया है, प्रचारित किया है और दिखाया है, हम दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं, सबकी चिंता करते हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो बातें आपने सांकेतिक कही हैं, I take it as a homework. I will do my utmost and earnestly so that we move in that direction. आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.